रामनवमी की जब भी बात हो रही है, ममता बनर्जी 5 बार दंगे का नाम ले रही। ऐसा लगता है कि रामनवमी भगवान राम के प्राकट्य का उत्सव नहीं, जैसे दंगे का कैलेंडर हो। ऐसा क्यों है भाई? ये एक हिंदू त्योहार को बदनाम करने की साजिश है या मुसलमानों को डराने की कोशिश है? क्या है आखिर मकसद, क्या है इसके पीछे? पहले बात तो सभी को, पूरे देश को राम राम है। और जहां तक बात है, ये जो बात हम बोलते हैं ना कि रामनवमी में क्या होता है, पूरा देश जानता है। जिस तरीके से बीजेपी भेरूपियों की तरह विश्व हिंदू परिषद, फलाने की वाहिनी, फिर उनके आरएसएस, ये जितने भी नकारात्मक संगठन जो इनकी है, वो आते हैं और दंगा फैलाते हैं और चुनते हैं माताओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को ढाल बना के पीठ पीछे वार करते हैं। और ये परंपरा उनकी चली आ रही है। वो राम यात्रा में, राम के जब शोभा यात्रा निकलती है तो 15-16 साल के बच्चों के हाथ में तमंचे, तलवार ये दिखा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं। हमने तो नारा दिया है देश को, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने देश को नारा दिया है, राम लल्ला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। हम कलम की ताकत को देश के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, माताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां तिब्रवाल मैडम जैसे प्रखर और बहुत ही सुशील लॉयर बने, उनके जैसे बन के वो लोगों के सेवा में लिप्त हो। लेकिन वो गलत पार्टी में है। मानव जायसवाल, आप ऐसे करें कि सबको पता है कि रामनवमी पे क्या होता है। भाई हमें तो मालूम है कि रामनवमी पे हमारे यहाँ तो घरों में पताखे फहराए जाते हैं, उस दिन पताखे बदले जाते हैं, शाम में एक बड़ी पूजा होती है और भगवान राम के लिए भजन, उत्सव और इस तरह की चीजें होती है। अगर आप ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके लिए दंगे का दिन है, उनके लिए हिंसा का दिन है। नहीं, भाई ये आप नहीं, अरे जो ममता बनर्जी कर रही है वही बात आप कह रहे हैं। आप में और ममता बनर्जी के उसमें कोई फर्क नहीं है। सो लगता है कि एक लार्जर उसमें एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि रामनवमी मतलब दंगा। नहीं रंजीत भाई, कोई नैरेटिव सेट नहीं करने की कोशिश की जा रही है। ये सच्चाई है, वास्तविकता है जो दर्शाई नहीं जा रही है। तो क्या वास्तविकता है भाई? अगर लोग जुलूस में तमंचे लेके जा रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है भाई? उसमें क्या कर रही है पुलिस इंतजार कर रही है कि तमंचे लेकर जाएं और उसके बाद दंगे हो जाएं और उसके बाद हम हर चुनावी हर मंच पे खड़े होकर के हम दंगा करें। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो देश के नागरिक है ना, और भाजपा तो बहुत ही प्रखर हिंदू है, सनातनी है, सनातनी धर्म का खाली वही उठा के रखे हैं बीड़ा। तो भैया उनका धर्म नहीं बोलता है, उनका कर्तव्य तो नहीं बोलता है कि भाई बगल में जो तमंचे लेकर चलो उसको पुलिस के हवाले कर दे। अच्छा, तो चाहते हैं कि पुलिस एक्शन ले। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि जुलूस भी जो निकले उसमें भी उसकी भी जवाबदेही जो है, उसमें कोई तमंचा लेके ना जाए, कोई हथियार लेके ना जाए, ये जवाबदेही भी बीजेपी की हो। वहां बंगाल पुलिस की, बंगाल सरकार की कोई जवाबदेही नहीं हो। नहीं, सुनिए, जो जुलूस का ऑर्गेनाइजर होता है उसकी प्राथमिक जवाबदारी है, प्रथम जवाबदारी है। अरे तो आप कार्रवाई करिए ना, आप कार्रवाई करिए ना। जो लोग कर रहे हैं दंगा उनको पकड़ के जेल में डालिए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है सख्त धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे करिए, उनको जो करना है करिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप ये हर बार कहेंगे कि रामनवमी का मतलब, रामनवमी उनके लिए हिंसा का दिन होता है और दूसरे पक्ष को आप कह रहे हैं कि आपके लिए आप अल्लाह का नाम लेकर सिर्फ प्रार्थना करिएगा और आप उनको शांतिपूर्वक भेज दीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि भाई एक नैरेटिव सेट हो रहा है। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि दंगे करने की जिम्मेदारी एक पक्ष पे है और दूसरा पक्ष जो है वो शांति का मसीहा है और वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। भाई अगर आपको ये कहना भी था, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप अल्लाह का नाम लेकर सिर्फ प्रार्थना करिएगा? आप हिंदू और मुसलमान सबको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी मंच से आप हिंदू और मुसलमान सबको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं हिंदू और मुसलमान सबको कहती हूं कि ये बहुत पवित्र मौका है और इस पवित्र मौके पे ऐसा मत करिएगा। लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि ये उनके लिए, ये जरा उनको बाइट निकालकर सुनवाइए उनका बयान ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी क्या कह रही है कि वो दंगा करेंगे, वो आएंगे, वो भड़काएंगे, वो दंगा करेंगे। भाई ये क्या मतलब है इसका? भाजपाई बहुरूपीय, भाजपाई दोहरा चरित्र वाले, भाजपाई अंग्रेजों की प्रियंका टिबरेवाल, आप तो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं, है ना? जरा ये ममता बनर्जी की साइकी को आप बेहतर समझती होंगी
ये क्या कहना चाह रही हैं? क्या क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है भाई? देखिए, पहले तो जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि चैत्र नवरात्रि चल रही है और आज दुर्गा अष्टमी है, तो उनको मेरा राम राम। दूसरी बात, मैं ममता बनर्जी के माइंडसेट पर जरूर आऊंगी, लेकिन मैं अभी ये भी बताऊंगी, मेरे भाई ने काफी तारीफ करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि समाज में लोग मेरे जैसे वकील बने, पढ़ाई लिखाई करें, शस्त्र या अस्त्र। तो अब शस्त्र और अस्त्र क्या होता है, इसकी जानकारी मेरे ख्याल से हर एक हिंदू को होनी चाहिए। जब इन्होंने ये कहा तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 6 साल की उम्र से शस्त्र पूजन का हमारे घर में जो है रिचुअल हर रामनवमी पर होता है। सिर्फ रामनवमी नहीं, दशहरे पर भी होता है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो पास्ट है और हिंदू कल्चर है, वो क्या कहते हैं, शस्त्र और अस्त्र का पूजन यहाँ क्यों किया जाता है। माँ देवी, माँ दुर्गा को जब महिषासुर का संहार करना था, तो सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र जो है वो उनको सौंपे थे और उन्हीं को लेकर के उन्होंने महिषासुर का संहार किया था। इसीलिए ये विधि जो है, ये रामनवमी के दिन और दशहरे के दिन हर हिंदू के या हिंदुत्व में मानने वाले के घर में मनाई जाती है। अब लेकिन इनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी कि हिंदू में शस्त्र या अस्त्र पूजन पर अंगुलियां उठाते हैं, लेकिन मुहर्रम में जब शस्त्र रस्ते पर रहते हैं या अस्त्र रस्ते पर रहते हैं, तो मुहर्रम के ताजिया पर क्वेश्चन करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। मगर क्यों? क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि सबसे ज्यादा टॉलरेंस हिंदुत्व के लिए ही ये सोचते हैं कि हिंदूवादी है, यही टॉलरेंट होगा, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। वरना आप बताइए, एक मुख्यमंत्री जो अगर संविधान की शपथ खा करके मुख्यमंत्री पद पर बैठती है, तो हमारे देश का संविधान क्या कहता है? हमारे देश का संविधान ये कहता है कि कोई भी धर्म और जाति हो, किसी के ऊपर धर्म और जाति के हिसाब से आप किसी के अंदर जो है मतभेद नहीं कर सकते। हर धर्म को सम्मान रखना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ राइट्स होने चाहिए। तो जब इक्वालिटी ऑफ राइट्स और धर्म को सम्मान मानने की बात आती है, तो फिर क्यों दुर्गा पूजा को आप कहते हैं कि मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन जो है वो पोस्टपोन किया जाए? क्यों आप कहते हैं कि स्कूलों में आप सरस्वती पूजा नहीं होने देंगे? आखिर क्यों आप जाकर के मुसलमानों के बीच स्टेज पर खड़े होकर के कहते हैं कि वो आएंगे, वो रामनवमी के दिन आएंगे और दंगा करेंगे, वो गालियां देंगे? अरे किस बात को आप गाली कहते हैं? वही जब ममता बनर्जी को अपनी गाड़ी में जाते देखा था, सुजाता पांडे के पास जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूं सुजाता पांडे के पास में, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि इस जो सवाल हैं, इन सवालों के जरा एक बार जवाब देखना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, अपने पैनलिस्ट के पास जाने के पहले एक बार पहले सवाल का जरा रुझान दिखाइए कि क्या ममता बनर्जी हिंदू त्योहारों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाती हैं? सवाल हमने पूछा था और उसके जवाब में 88% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हिंदू त्योहार को टारगेट कर किया जा रहा है। मुस्लिम त्योहारों को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं, ये 10% लोग मानते हैं, और सिर्फ 1.5% लोग मानते हैं कि ममता का ये फैसला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इस तरह के फैसले करती हैं ममता बनर्जी। तो ये है लोगों की राय, ये है लोगों की राय। मानव जायसवाल, और इससे जुड़े हुए सवाल पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुजाता पांडे के पास चलता हूं। सुजाता पांडे, ये जो जिस तरह की बात हिंदू त्योहारों